Welcome to BKC Studios, your one-stop channel for everything related to content and content creation. I am your host Amandeep. This will be shorter video, but ये वीडियो आपको 2-3 प्लेलिस्ट में दिखेगी, प्लस ये वीडियो आपको आगे काम भी आएगी, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसे you can say, for every content creator it takes a lot of time to work on this thing. प्लस यही वो चीज़ है जिसे हम सब सुनते हैं कि यही काम करेगा, यही बादशाह है और इसी के बेस पे आपकी ऑडियंस जो है वो जुड़ेगी. वेल, इट्स एप्टली एंड वेरी राइटली कॉल्ड द किंग. यस, यू गेस्ड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट. सो आप सबने सुना होगा कंटेंट इज किंग, बट व्हाई द कंटेंट इज किंग, क्या है उस कंटेंट के कुछ पैरामीटर्स और कैसे हमने अपने कंटेंट तक पहुंचना है, उस कंटेंट तक पहुंचने का जो हमारा रास्ता है उसे कहते हैं स्क्रिप्ट. और आज हम बात करेंगे उसी बारे में, स्क्रिप्टिंग, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एवरीबडी टू क्रिएट. राइट, स्क्रिप्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले तो हम फंसते हैं कि स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट क्या है, फिर उसके बाद लिखना क्या है, फिर कैसे उसको स्ट्रक्चर देना है. सो आज क्विकली आई विल टेक यू थ्रू द स्क्रिप्टिंग पैरामीटर्स. स्क्रिप्टिंग क्या है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, एक बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मेट, और how it is going to help you define your content. Content is king, right? क्यों? क्योंकि आपके कंटेंट के बेस पे ही आपकी ऑडियंस जो है वो जुड़ेगी. अब सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन हमें यहीं पे आता है, हम सोचते हैं यार मुझे सुनेगा कौन, मुझे देखेगा कौन. बट लेट मी टेल यू, हम सबके लिए ऑडियंस है. आप कुछ भी करो, इफ़ यू आर इन ऑडियो कंटेंट विच इज़ पॉडकास्ट या रेडियोज या व्हाटएवर, इफ़ यू आर इन वीडियो कंटेंट लाइक यूट्यूब या इंस्टाग्राम या शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट या ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग या फूड पोर्ट्रेचर, whatever it is, all of us have our audiences. हम सबकी ऑडियंस है. That's the beauty of content. हम सबकी ऑडियंस है, हम सबके पास ऑडियंस है, हमें हमारी ऑडियंस मिल जाएगी. बट वो मिलेगी कैसे, वो हमें मिलेगी हमारा कंटेंट देख. That's why it is said content is king. Now let's talk about the elephant in the room, which is scripting. सबसे पहली बात, जो ट्रेंड में है उसको फॉलो करना बंद करो, बिकॉज जो ट्रेंडिंग में है डज नॉट नेसेसरीली मीन कि वो आपको भी सूट होगा. अभी जैसे देयर आर लॉट ऑफ दीज डांस वीडियोस व्हिच आर इन ट्रेंड इन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब. आई कांट डांस, राइट? देयर आर पीपल हु जस्ट डू बूम 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 एंड कपड़े चेंज करते हैं. आई कांट डू दैट. हर एक के लिए नहीं बनी वो चीज़ें. सो फोकस ऑन योर नीश, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, आइडेंटिफाई योर capacities and identify what makes you nervous, because whatever makes you nervous has the opportunity of getting the best out of it. So that's the first thing. Stop following trends. Second thing, don't copy anyone. यार देखो, it's a very painstaking task to create content. वो देखने में जितना easy लगता है उतना easy है नहीं, बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे. तो किसी का काम कॉपी मत करो, work on your own. जो भी माइंड में आता है, put it down. I'll tell you how to put it down and start working on it. Third is make sure that जो भी आपकी vulnerability है, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, उसे आप ज़रूर आइडेंटिफाई करो, बिकॉज जब तक आपको अपनी कमजोरी का पता नहीं होगा आप अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं कर पाओगे. राइट? सो इट हैज़ टू बी इन सिंक. एंड ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना. अभी लेट्स टॉक अबाउट स्क्रिप्टिंग. व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ स्टोरी. एवरी कंटेंट दैट anybody creates is a story in itself. हम कहते हैं कि उसके अलग अलग genres हैं, fiction है, non-fiction है, and all of the stuff. But ultimately everything is a story. For non-fiction also it has to be structured in a story. तभी आप अपना मैसेज जो है वो दे पाओगे. तो सबसे पहला है, what is your story? What is the story that you want to share? Let's look at some options that are there, right? Which are commonly used. Poetry, life skills, motivation. Then you have tutorials. Then you have ट्रैवल स्टोरीज, देन यू हैव टेक्निकल स्टोरीज. बहुत कुछ चीज़, ये कुछ मोटे मोटे चीज़ें हैं जो आजकल चलती हैं. नाउ आइडेंटिफाई योर स्टोरी. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? सो लेट्स जस्ट से दैट यू वांट टू बी अ स्टोरी टेलर, राइट? यू वांट टू शेयर स्टोरीज आउट ऑफ योर ओन पर्सनल लाइफ. वेरी सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी. सिंपल, आपकी लाइफ, आपने उसको स्टोरी स्ट्रक्चर देना और लोगों के साथ शेयर करना है. सो लेट्स टेक दैट as the niche for today's video to understand the journey of scripting. So आपने स्टोरी क्रिएट करनी है, आपने स्टोरी शेयर करनी है अपनी लाइफ की. डन. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप,
आप स्टोरी शेयर कैसी करना चाहते हैं। यू वांट टू राइट अ ब्लॉग, अब ब्लॉगिंग में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, वो दैट वील कवर इन द कमिंग वीडियोस। देयर इज ऑफ कोर्स वीडियो, अगेन वीडियो में शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। शॉर्ट फॉर्मेट में भी 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, 2 minutes, and then there are different verticals, there are different channels, there are different aspect ratios for that matter. And then audio में आजकल जो बूम में है वो है podcasts, right? So you want to create your own podcast. Identify that. अब वो podcast create करना है तो कितनी ड्यूरेशन का करना है, वीडियो बनानी है तो क्या ड्यूरेशन रख। तो सबसे पहला आपने स्टोरी क्या शेयर करनी है, then how do you want to share? You want to write about it, you want to click pictures about it, you want to speak about it in front of a camera, or you want to create your stories in an audio format. ये चार मोटे मोटे प्रेडोमिनेंट आपके फॉर्मेट हो गए कंटेंट क्रिएशन के, आपकी स्टोरी क्रिएट करने के। थर्ड स्टेप इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। तो स्क्रिप्टिंग के ये पैरामीटर्स हैं जो मैं फॉलो कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द इटर्नल ट्रूथ, दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट इज हेल्पिंग मी। ओके, हर एक का अपना अपना फ्लो होता है, हर एक का अपना अपना वर्क फ्लो, अपनी अपनी अप्रोच होती है फॉर एवरीथिंग, राइट? बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी वेरी इंडिविजुअलिस्टिक थिंग। ये आप जो मैं करता हूँ वो आप नहीं कर पाओगे, जो आप कर रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगा। हम सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं, अपना अपना एक काम करने का तरीका है, राइट? सो ये चार चीजें मुझे हेल्प करती हैं। सबसे पहला आइडिया, व्हाट इज द आइडिया दैट आई हैव। सो आई हैड एन आइडिया दैट आई हैव टू मेक वीडियो ऑन हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। सेकंड, उस आइडिया का स्ट्रक्चर, उस आइडिया की स्टोरी। स्टोरी ये है स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात करनी है। थर्ड, हु इज योर ऑडियंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे को करीबन 2.5 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, फुल फ्लेजेड कंटेंट क्रिएशन जर्नी में। मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ 2.5 साल हो गए। सो द बिब्लियो बाबू शो इज अबाउट 65 odd episodes and I am doing it since early 2019. तो मेरे को 2-2.5 साल हो गए हैं। But you know what? I spent a lot of time just going here and there. I didn't know who my audience was. And I have a lot of friends in the content creation domain, right? हमारा एक अपना छोटी सी कम्युनिटी है, छोटा सा ग्रुप। उन सब ने मुझे बताया that dude you need to identify your audience. मैं परेशान हो रहा था कि मेरी ऑडियंस ही नहीं, मुझे लिसन्स नहीं आ रहे, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, कोई फीडबैक नहीं आ रहा है। And then they pinched me in the right place. They said you need to identify who your audience is. Who's your audience? Define that. So you will actually not believe if you see मेरा पॉडकास्ट का कैटलॉग, उसमें आपको करीबन हर एक 20-22 एपिसोड्स के बाद आपको एक गैप दिखेगा, एटलीस्ट 2 हफ्ते का। Why? Because I keep on going back to understand कि okay, what am I doing? Who's my guest? What is my audience? It's very important to identify your audience. नहीं तो आप जो मेहनत करोगे सब बेकार जाएगा। तो पहले अंडरस्टैंड करो कि आपकी ऑडियंस क्या है। अब ऑडियंस को कैसे डिफाइन करते हैं, एज ग्रुप क्या टारगेट कर रहे हो, किस तरह की लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है, डिसाइड करनी है। जैसे अब ये वीडियो मैं हिंदी ज़्यादा इंग्लिश कम में बना रहा हूँ सो दैट I can reach out to a wider audience. बिब्लियो बाबू शो अगेन it's not restricted to a language. उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तरह के एपिसोड्स हैं, बट मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट है टिच बटन, वो स्पेसिफिकली पंजाबी पॉडकास्ट है। उसमें एपिसोड्स हैं जो हिंदी लैंग्वेज में हैं, आगे जाके एपिसोड्स आएंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, बट दैट्स स्पेसिफिकली मेंट फॉर द पंजाबी ऑडियंस। थर्ड, आपकी ऑडियंस करती क्या है, कब आपका कंटेंट कंज्यूम करेंगे। तो अगर आप स्टोरीज बना रहे हो, इसका मतलब आपको इस तरह की स्टोरीज बनानी है जो वो आराम से बैठ के सुने, जब वो परेशान है तब सुने, जब ट्रैवल कर रहे हैं तब सुने, या घर का काम करते करते सुने, वो सब डिसाइड करो, राइट? सो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज समथिंग कॉल्ड एज CTA, कॉल टू एक्शन। व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू डू? तो जैसे वीडियो की शुरुआत में हम सब बोलते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड में बोलते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दिस इज कॉल्ड CTA, कॉल टू एक्शन। CTA in my experience it necessarily does not have to work every time. आपने देखा होगा बहुत सारे आपको लिंक्स आपको वीडियोस में, या अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो तो उसमें आपको मिलेंगे कि यहाँ पे जाके इसको क्लिक करो, ये डाउनलोड करो, ये देखो, वो देखो। दीज आर ऑल CTAs, कॉल टू एक्शन। तो आप क्या चाहते हो आपकी ऑडियंस करे। अभी अगर आप स्टोरी या पोएट्री लिख रहे हो या कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉल टू एक्शन है टू टेल पीपल टू फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, टू गिव यू फीडबैक एंड टू सब्सक्राइब एंड शेयर योर कंटेंट। रीजन इज, एक तो ऑफ कोर्स आप जब भी कुछ नया पब्लिश करोगे उनको पता चलेगा कि हाँ बाबा इसने कुछ तो पब्लिश किया है। दूसरा, वो फीडबैक बहुत जरूरी है। नेवर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग फॉर फीडबैक, बिकॉज टेकिंग फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक पता ही नहीं कि आपका कंटेंट कैसा है, जब तक आपको आपकी ऑडियंस बताएगी नहीं कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है, तो फिर क्या फायदा कंटेंट क्रिएट करके, इतनी मेहनत करके क्या फायदा, करेक्ट? तो इसके लिए ऑलवेज आस्क फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंसेस
and make sure that you work on that feedback, improve and say, right, कि मेरे को ये feedback आया था, this is what I've done, tell me if I'm doing right or wrong, whichever. ये है वो 4 points जो आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं whenever you're writing a script. अब script के बाद आता है actual क्रिएशन प्रोसेस के क्या क्रिएट करना है, कैसे करना है. तो उसके आगे के तरीके क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट. हमें लगता है कि बहुत इजी है, फोन उठाया और रिकॉर्डिंग कर ली, वीडियो बनाई और चढ़ा दी. ठीक है, शुरुआत में हो जाएगा. आगे क्या, जाना कहाँ है आपने, राइट? व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, कितना लंबा चलाना है आपको, कितने सालों तक करना है, वो ध्यान में रख के इसको अपनी स्क्रिप्ट पे काम करो. इट्स देयर इज दिस ओल्ड सेइंग कि अगर आपने एक पेड़ काटना है, अगर आपके पास 3 घंटे हैं पेड़ काटने के लिए, तो कम से कम 2 घंटे स्पेंड करो सिर्फ अपना कुल्हाड़ा तीखा करने के लिए, राइट? यू स्पेंड 2 hours to sharpen your axe so that you can chop the tree off in 1 hour. Otherwise you will spend 3 hours chopping one tree but still you won't be able to chop it because आपके कुल्हाड़ी में जान नहीं थी. So content is your कुल्हाड़ा. That's why they say content is king. Build up your content, create content, build up your catalog. Work. There is no substitute for hard work. दिन रात एक आपको करना पड़ेगा, otherwise नहीं हो पाएगा. So make sure that you start writing your scripts. Better off at least 3 episodes या 3 blogs या 3 videos की script ready करके रखो और फिर recording करने जाओ. वो जो नेक्स्ट है. और हाँ, बिफोर आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक चीज़ ध्यान रखना, डोंट डू इट फॉर मनी. पैसे को ध्यान में रख के अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हो किसी एक लिमिट तक, वो ठीक है. ऑफ कोर्स हम लोग भी इतना कर रहे हैं, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ. क्यों डाल रहा हूँ? ताकि धीरे धीरे ग्रो होगा, एड रेवेन्यू है, पैसा आएगा, वो सब चीज़ें हैं. आपका हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे यू बैक, दैट इज देयर. बट डोंट नेसेसरियली डू समथिंग बिकॉज यू वांट टू अर्न आउट ऑफ इट इमीडिएटली, क्योंकि वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा. कल जो वीडियो ट्रेंडिंग में थी वो आज ट्रेंडिंग में नहीं है, और आज जो ट्रेंडिंग में है वो कल ट्रेंडिंग में नहीं है. फैशन हर रोज चेंज होता है, न्यूज हर रोज चेंज होती है, ब्लॉग्स, खबरें, मसाला हर रोज चेंज होता है. So find out your niche. So with this, I sign off for today. I wish you good luck. Please don't forget to subscribe to this channel, and there are playlists on this channel जिसमें आपको सब वीडियोस मिलेंगे. सो मेरे 2 पॉडकास्ट हैं, उन पॉडकास्ट की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. मैं ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा इस चैनल पे शेयर करता हूँ. ऑफ कोर्स ये एक नया चैनल है, बट वीडियोस बन के इस पे शेड्यूल हो के जाएंगी. 2 महीने में यू विल हैव गुड इनफ कंटेंट in the form of a playlist, 8-10-12 minute के videos, so that you can watch them, look at them, see them, learn from them and start creating your own content. So please stay safe, stay healthy, take care of yourself, don't forget to write your scripts, don't forget to talk about your content, and with that I'll see you in the next one.